समस्त प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरपी सिंह स्टडी पॉइंट में। आज मैं कुछ खास प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। विगत वर्षों में कुछ प्रश्न बार बार वो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। उन क्वेश्चंस का बार बार आना इस बात का द्योतक है कि वो क्वेश्चंस आपके बेसिक ज्ञान की परख जानना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हमें इन क्वेश्चंस को हल करने का जो हमारा औचित्य है वो केवल प्रश्न को हल करना नहीं, उसका जवाब देना नहीं, अपितु उस प्रश्न को जिस क्षेत्र से उठाया गया है वो उस क्षेत्र का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, आप इस पर ध्यान देंगे। प्रस्तावना, जिसे हमने अपने संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी कहा है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने जिसे संविधान की आत्मा कहा है, हृदय कहा है। यहाँ मैं चर्चा करूँगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है और इस निर्णय में ये कहा गया क्या कि प्रस्तावना ये संविधान का अंग है। एक बात। दूसरी बात ये कही गई कि प्रस्तावना संशोधनीय है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया क्या कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये संशोधनीय है, अर्थात इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। इसको आधार बना करके 1976 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया और संशोधन करके प्रस्तावना में जिन शब्दों की कमी का एहसास हो रहा था हमने उन शब्दों को प्रस्तावना में जगह दी। आखिर वो शब्द कौन कौन से हैं? नंबर 1 समाजवाद, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, नंबर 3 अखंडता। इन 3 शब्दों को हमने प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा है। वो है इनमें इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? समाजवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में, अर्थात वो समय जिस समय हमने प्रस्तावना को अंगीकृत किया था, आत्मसात किया था, उस स्थिति में प्रस्तावना में इन शब्दों में से कौन कौन से शब्द इसमें समाहित नहीं थे। इसमें ये जो 3 शुरू के शब्द हैं इन शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा है। इसका मतलब समय कितना है? 1976 और सवाल में ये पूछ रहे हैं 26 नवंबर 1949। इसका मतलब शुरू के ये 3 शब्द 1949 में प्रस्तावना में इन्हें कोई जगह नहीं मिली थी। इसलिए इसमें जो आंसर बनता है कि कौन कौन से शब्द प्रस्तावना नहीं थे वो है पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका मतलब आंसर क्या बन जाता है? हमारा ए आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। इसमें न्याय की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय मिलेंगे आपको। नंबर 1 सामाजिक न्याय, नंबर 2 आर्थिक
न्याय। नंबर 3 राजनैतिक न्याय, अर्थात व्यक्ति को समाज में किसी प्रकार से विभेद ना किया जाए, एक न्याय ये चाहिए। आर्थिक स्तर पर, संपत्ति के स्तर पर न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, दूसरा न्याय ये था। तीसरा न्याय, उस व्यक्ति को राजनीतिक पदों पर या वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। इस तरह से 3 शब्दों को प्रस्तावना में जगह दी गई, इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर बनता है वो सी है, अर्थात 3 प्रकार के न्याय की चर्चा प्रस्तावना में की गई है। प्रश्न नंबर 4 है, किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। एक बात, इसी दिन हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया, आत्मसात कर लिया, अधिनियमित कर लिया। चूंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, इतना ही नहीं, इसी तिथि को हमने इसे अंगीकृत, आत्मसात और अधिनियमित कर लिया, इसलिए इस तिथि को हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस तरह से इस सवाल का जो आंसर है वो 26 नवंबर 1949। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो यहाँ पर VN राव के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा। अब हमारे सामने विकल्प बचता है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। तो देखिए, एक प्रकरण था और प्रकरण का नाम था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस प्रकरण में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा किसे? प्रस्तावना को। किस प्रकरण में? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के तहत ये शब्द हिदायतुल्लाह द्वारा बोले गए। क्या कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है।